जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरहपा, बी पतंजलि, सी पुष्पदंत या ऑप्शन डी स्वयंभू। तो देखिए, इनमें से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, अपभ्रंश का प्रथम कवि है। अपभ्रंश का प्रथम कवि है ऑप्शन ए सरहपा, पतंजलि, पुष्पदंत और स्वयंभू। तो देखिए अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वयंभू। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर प्रश्न है कि देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा है न सुना है, किसका कथन है? यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है कि देह जैसा तीर्थ ना मैंने देखा है ना सुना है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू या ऑप्शन डी सबरपा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन किसका है? सरहपा का। यानी ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन बी सरहपा का यह कथन है कि देह जैसा तीर्थ ना मैंने देखा है और ना सुना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सन 1935, सन 1936, सन 1938 या सन 1933। तो देखिए किस वर्ष में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936 में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिया गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नरेंद्र वर्मा या डी नागार्जुन। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद जी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, देखिए प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में या डी लखनऊ में। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 1936 में जो लखनऊ शहर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो वही प्रश्न है कि पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1936 में लखनऊ शहर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासकारों में से किसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं? किसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने या रामकृष्ण वर्मा ने, गोपाल राम गहमरी ने या किशोरी लाल गोस्वामी ने। तो देखिए किसने जासूसी उपन्यास लिखे हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी ने। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जासूसी उपन्यास इन्होंने ही लिखे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना कविता किस संग्रह से उद्धृत है? प्रथम रश्मि का आना जो कविता है वो किस संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए गुंजन, बी वीणा, सी पल्लव या डी कामायनी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ये जो कविता है वो किस संग्रह से उद्धृत है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वीणा। ठीक है, याद रखिएगा। और गुंजन, वीणा और पल्लव तीनों ही रचना जो है सुमित्रा नंदन
पंत की हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर है। और फोर्थ यहाँ पर जो कामायनी दिया गया है यह महाकाव्य है और किसका है आप लोगों को पता है, जयशंकर प्रसाद का। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी या जयशंकर प्रसाद। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांत उपन्यास लिखा है। तो यानी इसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न तुगलकनामा के रचनाकार हैं अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, विद्यापति और ऑप्शन डी जयानक। तो देखिए तुगलकनामा के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। याद रखिएगा तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न अध खिला फूल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए किसके द्वारा अध खिला फूल उपन्यास लिखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यह उपन्यास है अध खिला फूल। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रसलीन, बी आलम, सी पद्माकर या डी केशवदास। तो देखिए इनमें से जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवदास। याद रखिएगा जहांगीर जस चंद्रिका रचना के जो रचनाकार हैं वह है केशवदास, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं इस पे स्टार बना दूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की। तो ये जो पंक्ति है दुख ही जीवन की कथा रही, याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहानी शिव प्रसाद की है। ऑप्शन ए हंसा जाई अकेला, जहां लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक या कर्मनाशा की हार। तो देखिए इनमें से कौन सी कहानी है जो शिव प्रसाद की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कर्मनाशा की हार। याद रखिएगा शिव प्रसाद की प्रमुख कहानियों में प्रमुख है ये कर्मनाशा की हार, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? पहले सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा। हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा दूसरा सप्तक यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह और तेज सिंह। तो जो बिहारी हैं वह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का राजा जय सिंह के जो है दरबारी कवि थे बिहारी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा वीडियो को। और अगर किसी प्रश्न पर कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और फिर उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। अब देखिए कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती माना जाता है? ऑप्शन ए प्रहलाद चरित्र, आनंद रघुनंदन, चंद्रसेन नाटक या ऑप्शन डी कली कौतुक रूपक।
तो इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का पूर्ववर्ती माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद रघुनंदन। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा और ये आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतेंदु का पूर्ववर्ती नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन कवि हैं जो प्रगतिवादी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो वीडियो अपलोड की थी लास्ट, उसमें आप लोगों को प्रगतिवादी कवियों के नाम बताए थे, जिसमें शिव मंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और काफी कवियों के आप लोगों को नाम बताए गए थे। तो आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, सरोज स्मृति कब लिखी गई है? 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में? तो देखिए सरोज स्मृति कब लिखी गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1935 में। याद रखिएगा सरोज स्मृति कब लिखी गई है? 1935 में यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? ऑप्शन ए बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा और श्री शारदा। इनमें से जो है कौन सी पत्रिका है जो कि भारतेंदु युग की नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग की पत्रिका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर, और सी कवि वचन सुधा। ये तीनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु युग की हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्री शारदा, जो कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब इसके बाद देखिए, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे।